अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। कैरेक्टर्स देखते हैं, मैंने हेडिंग दी हुई है। ये ट्रू प्रोक्रियोट्स हैं। ट्रू प्रोक्रियोट्स ये यूनिसेलुलर होते हैं। फिर शेप एंड अपीयरेंस की बात करें तो वेरी ग्रेटली बहुत डिफरेंट्स हो सकते हैं ये शेप एंड अपीयरेंस के लिहाज से। साइज़ की रेंज 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। स्ट्रक्चर की बात करें मे बी यूनिसेलुलर, ये एक सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं और कुछ कॉलोनियल यानी कॉलोनीज बना के रह सकते हैं। सम फॉर्म फिलामेंट्स, अब कुछ जो यूनिसेलुलर ही हैं लेकिन वो लंबी चेन में मिलकर एक फिलामेंट बनाते हैं। फिलामेंट कहते हैं धागा नुमा स्ट्रक्चर इस तरह से। अब वो फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ ट्राइकम्स, वो फिलामेंट ट्राइकम्स पर मुश्तमिल होगा। अब ये जो चेन है ना, इस चेन ऑफ सेल को हम ट्राइकम्स कहते हैं। ट्राइकम्स क्या है? चेन ऑफ सेल। ये ट्राइकम आपको नजर आ रहा है। सराउंडेड बाय म्यूसिलिजिनस शीट, म्यूसिलिज की शीट यानी एक चिपचिपा सा मादा होता है, उसकी शीट से इसको शीट ने कवर किया होता है। ये आपको येलो कलर में म्यूसिलिजिनस शीट नज़र आ रही है ट्राइकम्स के गिर्द। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो एक तो आपको नॉर्मल सेल नज़र आ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स, ब्लैक कलर के अंदर ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। लेकिन कुछ हिस्सों पे आपको ये येलो कलर के बड़े सेल नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं हिट्रोसिस्ट। ये हिट्रोसिस्ट क्या है? सम स्लाइटली लार्ज राउंडेड येलो एंड थिक वॉल्ड सेल प्रेजेंट इंटरवल्स, यानी कुछ कुछ वक्फों के साथ मौजूद होते हैं और काम क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर ये आपको पर्पल कलर में सेल नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एकाइनिड्स। अब ये क्या है? दीज आर द एक्चुअली रेस्टिंग स्पोर्स, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। थिक वॉल्ड इन लार्ज, यानी बड़े होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स, यानी ये वेजिटेटिव सेल्स ही होते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है ना, तो ये क्या करते हैं? दे स्टोर फूड, खुराक का जखीरा कर लेते हैं। एंड बिकम रेस्टिंग सेल, और ये रेस्टिंग सेल बन जाते हैं। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो दोबारा से ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स में ग्रो कर जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको हार्मोगोनिया नजर आ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब फ्रेगमेंटेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यहाँ से कट हो जाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में कट, फिलामेंट्स ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ हिस्सों से ब्रेक हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक हुआ, ईच ब्रोकन फिलामेंट इज कॉल्ड हार्मोगोनिया, और हर ब्रोकन हिस्से को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। मसलन यहाँ से ब्रेक हुआ, ये हार्मोगोनिया बन गया, और ये दोबारा से ग्रो करके एक पूरा नया जो सा है वो ट्राइकम बना देता है। सेल वॉल की बात करें तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है इसमें। लोकोमोशन, फ्लैजेला तो नहीं होता इसमें, तो लोकोमोशन कैसे होती है? गैस वेजिकल्स की मदद से। गैस वेजिकल्स टू मूव इन वाटर, देखिए पानी में ये गैस, जिस तरह मछलियों में स्विम ब्लैडर होता है, तो जब इन्होंने सरफेस पे आना होता है तो इस गैस वेजिकल्स के अंदर ये हवा भर लेते हैं, और जब इन्होंने नीचे जाना होता है तो इन गैस वेजिकल्स को जिस्म से रिमूव कर देते हैं। फिर मैनी फिलामेंटस स्पीशीज हैव ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं ये किसी सरफेस के साथ अटैच होकर ना रींग के चलते हैं। तो पानी में मूवमेंट कौन सी है? गैस वेजिकल्स के जरिए, और जब किसी सरफेस के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करेंगे। फोटोसिंथेटिक सिस्टम की बात करें, ये गौर से समझिएगा। फॉर फोटोसिंथेसिस दे हैव क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2। इनमें क्लोरोफिल ए होता है और फोटोसिस्टम 2 होता है। अभी हम देखते हैं ये फोटोसिस्टम 2 क्या है। फोटोसिंथेटिक सिस्टम रिजेंबल्स टू यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ही की तरह के फोटोसिंथेटिक इनके सिस्टम्स होते हैं। कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिस्टम फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। यूज वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी पानी से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं एंड जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसकी डिटेल तो हमने 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे पिछली क्लासेस में 9th में भी पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। उसके अंदर लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन, जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। लाइट रिएक्शन में ये फोटोसिस्टम्स हैं, फोटोसिस्टम्स जो कि पिगमेंट्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिस्टम 1 है, ये फोटोसिस्टम 2 है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स हैं। लाइट रिएक्शन में पानी को तोड़कर इलेक्ट्रॉन भी हासिल किए जाते हैं। एक पानी टूटे, एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, ऑक्सीजन का एटम बनेगा, दूसरे के टूटने से दूसरा ऑक्सीजन का एटम बनेगा, और दोनों मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यही ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये वाटर मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है पानी के टूटने से। और फिर वो कह रहा है फिक्स CO2 थ्रू कैल्विन साइकिल, यानी यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का ही हिस्सा है डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एसेमिलेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और उससे ग्लूकोज बनाई जाती है। फिर वो कह रहा है कि इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC से मुराद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स जो से हैं लोकेटेड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन,
ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर धंसे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज ये ऑरेंज कलर के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये ग्रीन कलर के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब यूकेरियोटिक सेल के अंदर तो ये दोनों चीज़ें जो सी हैं, ये यानी ये जो चीज़ है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और उसके ऊपर वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं, लिहाजा ये दोनों चीज़ें एक और बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसे हम कहते हैं फाइकोबिलिसोम। यानी ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो सी है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? फाइकोबिलिसोम। ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है। लिंक्ड विद द पार्टिकल, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स मौजूद कहाँ पे हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। और थैलाकॉइड लिंक है किसके साथ? फाइकोबिलिसोम के साथ। फिर बात करते हैं फाइकोबिलिन्स। ये एसेसरी पिगमेंट है। जिस तरह यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी पिगमेंट से, जैसा कि कैरोटिनॉइड्स वगैरह। अब यहाँ पे है फाइकोसाइनिन, ए पिगमेंट। अब याद रखें कि दरअसल फाइकोबिलिन्स दो तरह के होते हैं, एक फाइकोसाइनिन और एक फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन क्या है? ये ब्लू पिगमेंट है प्रीडोमिनेटली, यानी अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रीडोमिनेंट से मैंने मेनली फाइकोबिलिन्स, ये जो फाइकोसाइनिन है मेनली प्रीडोमिनेंटली ये क्या है? ये फाइकोबिलिन्स ही है। और ये क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। फिर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो ग्लाइकोजन की शक्ल में ये एक्स्ट्रा खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं, स्टोर करते हैं। और रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के ज़रिए हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, जैसा कि हमने देखा कि हार्मोगोनिया के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये जो एकाइनेट्स हैं, इनके ज़रिए भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया के जो करैक्टर्स हैं उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के दरमियान जो नॉर्मल बैक्टीरिया उसमें डिफरेंस भी हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।